ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक ये कह रहे थे कि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक 400 पार के नारे के साथ 2024 के चुनाव में आगे बढ़ रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए पूरे देश का गोदी मीडिया अभी तक माहौल बनाने में जुटा हुआ है और पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास रचने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड जीत दर्ज करने की ओर अग्रसर है। तो आखिरकार 2024 के चुनाव में 400 पार का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर से क्यों जरूरत पड़ने लगी है? क्या जो 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में आगे बढ़ रही थी, क्या वो हवा हवाई है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 2019 की तरह 270 के आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरणों में गिरने के लिए तैयार हो गई है? और क्या नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए तैयार हो गए हैं? क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव या फिर कहें तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर ऐसे ही चलती रहती है तो इसके आगे का ही सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह एक बार फिर से नीतीश कुमार के चरणों में गिरने को तैयार हो गए हैं। ये बात नीतीश कुमार की तो उनके सामने भी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है। अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल सेफ हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही बात आती है लोकसभा चुनाव की वैसे ही नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाती है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई अब नीतीश कुमार ही करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की अगुवाई का ये मौका नीतीश कुमार के हाथ से फिसला, वैसे ही नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव की चिंता सताने लगी और उनको लग रहा है कि उनके जो 16 सांसद इस वक्त बिहार के अंदर मौजूद हैं वे भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में चुनाव लड़कर आए हैं। और ये बात नीतीश कुमार को भी पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो निश्चित ही फायदा तेजस्वी यादव को होगा। आज तक की इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें कि बकायदा बताया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ 28 जनवरी 2024 को लेंगे और उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की सियासत में सुशील मोदी को देखा जाएगा। जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में हर किसी को पता है कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत में रहते हुए 4 बार पलटी मार चुके हैं। क्या अब 5वीं बार नीतीश कुमार फिर पलटी मारने की तैयारी में है? अगर ऐसा ही हुआ तो क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के उस नारे का जिसमें कि वो छाती पीट रहे थे और कह रहे थे कि इस बार हम 400 के आंकड़े को पार करके दिखाएंगे? तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मंदिर भी बन गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई? तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरणों में गिरने की जरूरत पड़ रही है? आखिरकार अगर ऐसा हो गया तो जो ये भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ये छाती पीट कर ये बयान दे रहे थे, इस बयान का क्या होगा? किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं।